गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज हम आपको क्लास 7 का एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर थर्ड से कराएंगे। इससे पहले हम आपको इससे पहले वाली वीडियो में करा चुके हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉरी क्वेश्चन नंबर थर्ड इसमें कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में दे क्या रखा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दे रखा है कि फॉर एनी इंटीजर, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दे रखा है? फॉर any integer a what is minus a multiply a equal to इसने क्या बोला है कि फॉर एनी इंटीजर, अगर कोई एनोदर इंटीजर लेते हैं ए की जगह, व्हाट इज द माइनस ए मल्टीप्लाई ए इक्वल टू, तो हमें सिंपल इसका क्या है सॉल्व क्या करेंगे इसको। ये सिंपल है, एडिटिव इनवर्स बन रहा है। इसका क्या बन रहा है? एडिटिव इनवर्स माइनस ए मल्टीप्लाई ए, इसका क्या हो जाएगा? माइनस ए। तो यही तो इक्वल आएगा, यानी सिंपल सी बात है, माइनस ए का मल्टीप्लाई ए से करेंगे तो माइनस ए ही आ जाएगा। यहाँ पर कोई दूसरा भी नंबर ले सकते हो एक ही जगह, यहाँ कुछ और, जैसे एग्जांपल के लिए और एक एग्जांपल के लिए ले सकते हो। एनदर इंटीजर के लिए माइनस ए मल्टीप्लाई ए, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? माइनस का ए। यानी जिस नंबर के साथ अगर पॉजिटिव नंबर लेते हैं तो प्लस का 1 ही आता है, पॉजिटिव नंबर लेते हैं तो जो दे रखा है माइनस का ही आएगा, और नेगेटिव नंबर लेते हैं तो आपका साइन चेंज हो जाएगा। तो फॉर एनी इंटीजर से व्हाट इज माइनस ए मल्टीप्लाई ए इक्वल टू, यानी -1 का मल्टीप्लाई ए से करेंगे तो इक्वल में क्या आएगा? तो माइनस ए का मल्टीप्लाई ए से करेंगे तो माइनस ए आएगा। इसका ही सेकंड पार्ट भी है कि माइनस बी का, इसका सेकंड, ये तो ए था इसका बी वाला पार्ट क्या है? माइनस ए का मल्टीप्लाई हुज प्रोडक्ट विद डिटरमाइन the integer whose product with minus a is, तो ये क्या है इसमें कि ए वाला पार्ट दे रखा है 22। अब बोला क्या इस क्वेश्चन को पहले समझो। डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद माइनस ए, यानी जो भी नंबर दे रखा है उसके साथ -1 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं, किसका करते हैं? -1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या फाइंड होता है, यानी प्रोडक्ट करने पर। इसमें क्या बोला? सॉल्व करेंगे तो -2 मल्टीप्लाई -22 मल्टीप्लाई -1, क्योंकि -1 इसी तो मल्टीप्लाई करना है, माइनस 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 क्या हो जाता है? प्लस, और 22 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 22। यानी सिंपल सी बात है, इसमें अदर पार्ट भी दे रखे उसके बी और सी और डी, ये जो दे रखे हैं इन सभी में -1 का ही सी और सी तक दे रखा है, इसमें -1 का ही मल्टीप्लाई करना है, -1 का ही मल्टीप्लाई करना है। पर एक बात याद रख लेना बेटे, यहाँ पर जो जीरो होता है वो न तो नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव, यानी हमेशा पॉजिटिव ही मानते हैं उसको, यानी उसके अगर नेगेटिव भी आता है तो जीरो के सामने नेगेटिव नहीं लगाएंगे। जैसे इसका सी वाला पार्ट है, तो अगर जीरो का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो जीरो ही लगेंगे, न कि -0, ये ध्यान रखना। तो डिटरमाइन द इंटीजर हु इज द प्रोडक्ट विद द -1 के साथ अगर किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस होगा, तो माइनस साइन का विशेष ध्यान रखना है। माइनस का मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस हो जाता है, अगर यहाँ एक सिंपल यहाँ ये प्लस होता तो माइनस हो जाता। ऐसे ही सिंपल आपको समझ के करना है। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। 4 में देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है कि फॉर स्टार्टिंग फॉर फ्रॉम
starting from -1 multiplied by 5. Write the variation product showing some pattern to show -1 multiply -1 इक्वल टू प्लस का 1, यानी सिंपल सी बात है। जैसे यहाँ पर क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम इस वाले पॉइंट से स्टार्ट किया है और ऐसे करके इस वाले नंबर तक ले जाना है आपको। किस वाले नंबर तक ले जाना है? -1 का साथ मल्टीप्लाई 4 के साथ, 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। सो इन दिस -1 मल्टीप्लाई, जैसे 100 कर दिया है, ये 100 किया है, तो ये हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। इसमें कोई सा भी नंबर ले सकते हो, जैसे -1 मल्टीप्लाई बाई 4, तो क्या हो जाएगा -4। एक नंबर ये ले लिया। ऐसे दूसरा नंबर क्या ले सकते हो, -1 मल्टीप्लाई बाई 3, तो क्या हो जाएगा आपका -3। ऐसे 3 वाला ले सकते हो। कितने नंबर ले सकते हो, शोइंग ऑफ 4, इससे स्टार्ट करना है, यहाँ तक पहुँचना चाहिए। तो -1 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू -2। यहाँ -1 दे रखा है तो माइनस के साथ भी ले सकते हो, पॉजिटिव के साथ भी ले सकते हो, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। तो सिंपल सी बात है, आप अनदर भी नंबर लिख सकते हो एक्स्ट्रा। ठीक है, अनदर नंबर ऐसे डॉट डॉट करके बहुत कई नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो -1 सिंपल सी बात है, इसी फॉर्म में करना है आपको। 4 3 2 1 0 वहीं 0 तो करने के बाद फिर नहीं करेंगे, आप 4 कर दो, 5 कर दो, इतने देर रखी। फिर पैटर्न शो, ये पैटर्न शो होना चाहिए, बस पैटर्न शो होना चाहिए। तो ये आप ये माइनस भी लगा सकते हो यहाँ पे, ये वाला ऐसे भी शो कर सकते हो कि ये पैटर्न शो करना है। -1 मल्टीप्लाई -4 इक्वल टू प्लस का 4। ऐसे इधर -1 मल्टीप्लाई -3 इक्वल टू प्लस का 3। -1 मल्टीप्लाई -2 इक्वल टू प्लस का 2 प्लस का 3। ऐसे डॉट 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 आगे भी कर सकते हो। यानी सिंपल सी आता है, या तो यहाँ पॉजिटिव के साथ ले लो या फिर एक नेगेटिव के साथ, दोनों को कंबाइन लिख सकते हो, या फिर ये लिख सकते हो या फिर ये लिख सकते हो। ये पर ज़्यादा बेटर है, ये आपका ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसी फॉर्म में ये मिल जाएगा, हमें सभी प्लस के मिल जाएंगे। तो ये फॉर्म में, इस वाली फॉर्म में, ये फॉर्म में, यानी अगर दोनों क्वेश्चनों को दोनों पैटर्नों से करते हैं तो हमें दोनों पैटर्न हमें फाइंड हो जाएंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इसमें कोई वो नहीं है। तो आप किसी भी पैटर्न से कर सकते हैं। स्टार्टिंग इससे होना चाहिए, स्टार्टिंग ये कर ली, माइनस वाले ये कर दिए, हम दोनों कर दिए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 4 था। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। देखो, यूजिंग द सुटेबल प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी के नाम लिखने हैं। वैसे मैंने प्रॉपर्टीज की पहले नहीं बताई, तो आप प्रॉपर्टी को सिंपल कर सकते हो और करेंगे कॉमन नहीं करेंगे। -48 देखो, ये डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इधर से इधर, तो आपको एक जैसा करना है। पहले तो ये आपको प्रॉपर्टी का नाम भी लिख सकते हो, लिखना चाहो तो यूजिंग डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी। देखो, दोनों नंबर कौन से हैं, दोनों सेम है। इन दोनों को बाहर निकाल लेते हैं, या ये कह सकते हैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी थी आपकी a इंटू बी प्लस b इंटू ए। ठीक है, इक्वल क्या हो जाएगा, ये लिख सकते हो b, या फिर ये लिख सकते हो b इंटू ए प्लस a इंटू बी। ये डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी है।
ये से लिखो या मतलब कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है, वैसे लिख देना है। इसमें क्या बोल रखा है, सूटेबल प्रॉपर्टी। तो सूटेबल प्रॉपर्टी में बस आपको देखना क्या है, यहाँ पे दोनों में सेम नंबर क्या है, उस नंबर को कॉमन ले लो। क्या करना है आपको, उस नंबर को कॉमन ले लो। तो माइनस के 48 ले लिया मैंने कॉमन। तो कॉमन का मतलब है दोनों में नंबरों में अगर कोई दोनों डिजिट प्लस माइनस के साथ, तो ये मल्टीपल प्रोडक्ट है, ये एक नंबर है, ये मल्टीपल प्रोडक्ट है, ये एक नंबर है, यानी ये फर्स्ट टर्म बोल सकते हैं इसको फर्स्ट है और ये इसका सेकंड है। इन दोनों नंबरों में सेम क्या है, तो माइनस के 48 सेवन है, तो मैं माइनस के 48 सेम बाहर निकालिए। तो यहाँ क्या बचा 26 बचा, यहाँ क्या बचा माइनस के 36, यहाँ क्या बचा 26 माइनस के 36। अब देखो माइनस के 48 अगर प्रोडक्ट के साथ होता है ये, तो प्रोडक्ट लगता है 26 में 36 माइनस के 10 बचा। तो ये क्या हो जाएगा माइनस के 48 मल्टीप्लाई माइनस के 10, तो ये क्या हो जाएगा प्लस के 48 0। यानी ये प्रॉपर्टी आपको शो करो, ये शो करो या मत करो, पर ये कॉमन लेके जरूर करना कि आपको सिंपल इसका इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई वाले पैटर्न से नहीं करना है, कॉमन लेके करना है। उससे हम पता पड़ जाएगी कौन सी प्रॉपर्टी आपकी काम करेगी। जैसे यहाँ पर क्या है ए बी कॉमन ले सकते, जो भी आपकी सेम मिले, जो भी आपकी सेम मिले उसमें से उसको कॉमन ले लो। कॉमन लेने के बाद जो प्रोडक्ट आए प्लस आए माइनस आए उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। इसी का एक क्वेश्चन और कर देते हैं आपके सामने। ये फिफ्थ का फर्स्ट था, इसको डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी बोलते हैं। देखो बी 8 मल्टीप्लाई 53 मल्टीप्लाई बाई माइनस के 125, इसको रीअरेंज करना है। रीअरेंज करना है, ऐसे नंबरों को रीअरेंज करना है जिसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाए। तो देखो इसका इसके साथ करेंगे तो 15 आ रहा है, ये कैंसिल, तो रीअरेंज इसको इसके साथ पहुंचना। 8 मल्टीप्लाई माइनस के 125 और मल्टीप्लाई 53। और देखो ये रीअरेंज करने के बाद ये मिला है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी वही काम कर रही है। तो ये क्या हो जाएगा 125 मल्टीप्लाई 8 5 जा 40 कैरी 4 8 2 जा 16 और 2 4 20 कैरी 2 8 2 जा 20। तो कितना आ गया आपका 1000। तो यहाँ कितना हो गया 1000 माइनस के ये प्लस का 53 है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 53। यानी करना आपको उसी पैटर्न से, अगर मल्टीप्लाई दे रखा है आपको तो उसको करना क्या है कि उसको सिंपल वे में ले जाना है जहाँ से 0 मिल जाएगा, उसी वे से आपको ये सॉल्व करना है, जिससे हमें आसानी से हो जाए। कैसे करेंगे तो मल्टीप्लाई से भी हो जाएगा, पर उससे नहीं करना है, आपको सूटेबल प्रॉपर्टी से करना है। कौन सी सूटेबल प्रॉपर्टी काम करेगी जिससे जल्दी हो सके, बस आपको रीअरेंज करेंगे। क्योंकि इन प्रॉपर्टियों के बारे में मैं अभी आपको इसलिए नहीं बताया है, इन प्रॉपर्टियों के बारे में नेक्स्ट आपकी 8th क्लास आएगी, उसमें ज़्यादा दे रखा है, इसमें केवल एक ही क्वेश्चन था, इसीलिए प्रॉपर्टी नहीं लिखी, केवल समझा दिया है कि आपको रीअरेंज करके क्वेश्चनों को करना है। ये जिससे भी प्रॉपर्टी दे रखी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो वगैरह प्रॉपर्टी होती है इसमें, तो उनसे आपको नहीं करना है, वो केवल लिखना भी नहीं है, यहाँ पर केवल शो करना है कि मल्टीप्लाई किसके साथ किसको करना है, बस वो आपको नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। इसमें एक्सेल क्लास नंबर 8 में, उसमें आपको दे रखी है सभी, उसमें डिस्क्राइब करेंगे सभी प्रॉपर्टी। इसमें एक क्वेश्चन है इसलिए नहीं किया गया है, बस यही क्वेश्चन है सारी प्रॉपर्टी से। तो इसी पैटर्न में क्वेश्चन पूरा करना है फिफ्थ के, यानी इसमें जी तक पार्ट है एस तक, तो ए से ए टू एच ऑल पार्ट डू इट है, जो मैंने करा दी कुछ और ए टू एच डू इट है। इसी के पैटर्न पर क्वेश्चन नंबर 6 आपको हम बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है, ए सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्ड रूम टेम्परेचर लोएस्ट फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर ऑफ रूम, टेम्परेचर ऑफ रूम कितना दे रखा है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो टेम्परेचर ऑफ रूम कितना दे रखा है माइनस के प्लस के 40 डिग्री सेंटीग्रेड एट द रेट 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर, यानी 8 घंटे में बोलो 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। व्हाट
विल बी रूम टेम्परेचर 10 आवर आफ्टर प्रोसेस बिगिनिंग। लोएस्ट यानी 5 डिग्री 1 घंटे में कम होता जा रहा है, तो 1 आवर डिक्रीज लिख दें या लोअर लिख दें, डिक्रीज लिख देते हैं। 1 आवर डिक्रीज टेम्परेचर, कितना है -5, क्योंकि कम ही तो हो रहा है। तो 10 आवर में कितना कम हो गया, तो 10 आवर, क्योंकि 10 आवर्स की पूछ रहे हैं, 10 आवर्स डिक्रीज टेम्परेचर -5 मल्टीप्लाई 10, तो ये कितना हो जाएगा -15 डिग्री सेल्सियस, ये भी आपका डिग्री सेल्सियस, सॉरी -15 डिग्री सेल्सियस। अब उसने पूछा क्या है कि व्हाट विल बी द टेम्परेचर रूम 10 आवर्स आफ्टर प्रोसेस बिगिनिंग, यानी जब +40 डिग्री सेल्सियस था टेम्परेचर रूम का और -5 डिग्री सेल्सियस 1 घंटे में घटता गया, घटने के बाद 10 घंटे बाद उस रूम का टेम्परेचर कितना हो जाता है आफ्टर 10 आवर्स रूम टेम्परेचर। तो पहले कितना था 40 और ये कितना -50, देखो यहाँ से सेंटीग्रेड लगा दो, यहाँ भी सेंटीग्रेड लगा दो, तो ये कितना हो गया -10 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके क्वेश्चन नंबर 5 में अगर कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हो, तो आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक ही करने हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक एक्सरसाइज 1.3 में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपकी नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे।